पड़ा दिल का दौरा, इलाज के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की मौत। खाने में जहर देने का घर वालों ने लगाया था आरोप। मऊ दंगे में खुली जीप में हथियार लेकर घूमा था मुख्तार। 1988 में जरायम की दुनिया में आया था मुख्तार। 5 बार विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी ने 3 चुनाव जेल में रहकर ही जीता था। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था मुख्तार का जन्म। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभान अल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी पत्नी का नाम असफा अंसारी है। मुख्तार के 2 बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी हैं। पूर्वांचल की राजनीति में था मुख्तार का रुतबा। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल 26 लोकसभा और 130 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल का देश की राजनीति में बेहद अहम रोल है। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इन इलाकों में कितना दबदबा है, ये इस बात से समझ लीजिए कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिर आंखों पर बैठाया, उसे गरीबों का मसीहा तक बताया। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके खानदान से कई शख्सियतों के नाम जुड़े हुए। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने जमाने के मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 के नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे। यही नहीं, मुख्तार के पिता भी कद्दावर नेता थे। कभी मुख्तार अंसारी के घर पर फरियादों की भीड़ लगी रहती थी। मुख्तार अंसारी का कॉलेज स्टूडेंट से माफिया बनने तक का सफर। 90 के दशक में ये वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे, शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। पूर्वांचल में माफिया डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिला लिया। मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह का त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जे को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोली कांड के बाद एक नाम उभर कर आया। नाम था मुख्तार अंसारी। इसमें मखूनी के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से हत्या हुई थी। कत्ल के बाद जो नाम सुर्खियों में आया वो था मुख्तार का। कहा जाता है वो गोली मुख्तार ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमय और हैरान कर देने वाला था। कुछ दिनों बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए एक दीवान की इसी अंदाज में हत्या हुई। नाम था राजेंद्र सिंह। इस हत्या के बाद भी जो नाम सामने आया वो मुख्तार का ही था। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। मुख्तार के रसूख के चलते शुरू हुआ था भाई अफजाल के चुनाव जीतने का सिलसिला। 90 के दशक में पूर्वांचल के एक बड़े क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और बलिया में उभरते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम हो चुका था और वो प्रदेश की राजनीति में कई नेताओं की नज़र में आ गया था। धीरे धीरे राजनीति में उसकी पूछ बढ़ती जा रही थी। साल 1985 में मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा। उस समय मुख्तार का असर कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही अफजाल अंसारी को जीत मिल गई। इसके बाद 1979 में चुनाव में भी अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की। अफजाल अंसारी ने भले ही मुख्तार अंसारी से पहले राजनीति में एंट्री ली, लेकिन उनकी दोनों जीतों में मुख्तार के रसूख और रुतबे का बड़ा हाथ था। मऊ सीट से 5 बार विधायक चुना गया था मुख्तार अंसारी। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव मैदान में उतर आया। मुख्तार अंसारी पहली बार में ही मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम हो गया। मुख्तार रिकॉर्ड 5 बार इस सीट से विधायक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पहल 24।